तमोहंतारम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो गोवे सौसाहूणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का पहला पाठ दर्शन स्तुति हमारा ये चल रहा है पाठ। उसके हमारे 2 छंद, उसका हमने पूरे अच्छे तरीके से अर्थ समझ लिया है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। यदि उसमें भी अभी तक भी अगर कोई डाउट है तो पूछें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट आएगा जो कि समझना बहुत जरूरी है ना। जो थर्ड छंद है उससे पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा भी लग सकता है। बट अगर कोई भी डाउट हो इस चीज पे, है ना, तो आपको डाउट पूछने का पूरा हक है। आप रोक सकते हो। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वापस भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरा छंद अपन पढ़ते हैं पहले, फिर हम चालू करेंगे जो हमको समझना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है? जी हाँ भैया। भैया स्क्रीन। एक सेकंड, चलिए तीसरा छंद पढ़ते हैं। कब समता और में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर ममतामय भूत भगाकर मुनि व्रत धारू वन जाकर धर कर दिगंबर रूप कब 8 20 गुण पालन करूं 2 20 परिशह सह सदा शुभ धर्म 10 धारण करूं तप तपूं 12 विधि सुखद नित बंध आश्रव परिहरूं अरुरो की नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरू। है ना, तो अभी क्या बता रहे हैं? तो पहले हमने पहले 2 छंद में हमने ये समझा कि एक सेकंड, है ना, हमने ये समझा कि पहले छंद में ये समझा हमने कि उसने जीव ने क्या क्या आज तक गलती की, अनादि से क्या क्या गलती करा रहा है, करते आ रहे हैं, है ना। तो वो पर हर जीव के लिए का हमने अपने लिए समझना है कि हमने आज तक क्या क्या गलतियां करी। तो हमने वो गलतियां समझी, फिर गलती को सुधार कर अब वो सही रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, अब वो उसको सच्चा मार्ग अब पता चल गया है। तो सच्चे रास्ते पे चल रहा है तो उसमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं, वो अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है, उसके मन में क्या क्या भावनाएं हो रही हैं कि वो सत्संग में जाए, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगा रहे, स्व क्या बोला कि स्वहित के मार्ग में चलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे उसके भाव हुए, है ना। तो जब ये सारे भाव होने लगे तो हमने लास्ट में क्या निष्कर्ष निकाला कि अब वो व्रत नियम संयम क्या कहें सच्चे धर्म के मार्ग पे, अपने आत्मा के सही वास्तविक कल्याण के मार्ग पे अब वो अग्रसर हो चुका है। अब वो आगे, अब एक स्टेज आगे बढ़ना चाहता है ना। उसको आत्मा का भान हो गया, उसको वेद विज्ञान की कला उसको आ गई, अब वो आगे करना चाहता है। अब उसको घर गृहस्थी सांसारिक कामों में अब उसको मन नहीं लगता। अब चाहता है कि अब वो छूटे, उसका टंटा छूटे अब, है ना। अब मैं सही रास्ते पे, अपने मेरा जो मोक्ष मार्ग है उसके उसके रास्ते पे वो अब अग्रसर होना चाहता है। इस छंद में वो उस रास्ते पे चलने के लिए, अर्थात मुनि धर्म व्रत नियम संयम को धारण करने के लिए अब वो भावना भा रहा है।
कि मैं अब मुनि धर्म को धारण करूं, मैं अब तप को धारण करूं, मैं अब 28 मूल गुणों को धारण करूं। परंतु धारण करने से पहले हमें उसकी कंडीशन समझना जरूरी है कि किस कंडीशन में मुनि व्रत के धारण होते हैं, किस समय मुनि बना जाता है, वहां भाव कैसे होते हैं, वहां श्रद्धा ज्ञान चारित्र उनके भावों में किस प्रकार का कहना चाहिए, उनमें क्या परिणमन होता है, उस जीव की क्या श्रद्धा होती है, उसके ज्ञान में क्या निर्णय होता है, वो समझना पहले जरूरी है। क्लियर होता है सभी को? ठीक है, तो चलिए पहली लाइन क्या है, पहली लाइन के आधार से पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, और उससे पहले की जो प्री रिक्विजिट है कि हमें क्या सिद्धांत समझने हैं, उसके आधार पे फिर हम वापस इसी लाइन पे आएंगे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, कब समता उर में लाकर, है ना। कब उर मतलब क्या हुआ, उर मतलब मन, जो शाब्दिक अर्थ होता है, और वास्तव में मन मतलब क्या, मन मतलब ज्ञान, ज्ञान में समता लाकर। समता अर्थात मतलब क्या है, समता का मीनिंग क्या है ना। हमने उर का मीनिंग क्या, उर का मीनिंग क्या बताया, उर मतलब का मतलब होता है ज्ञान, मन, शाब्दिक अर्थ, मन मन। है ना, ये शाब्दिक अर्थ है। वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, मतलब ज्ञान। अब समता का मतलब क्या है, समता का मतलब होता है हर वस्तुओं में समभाव रहे। समभाव अर्थात क्या, कि मेरे को राग द्वेष ना हो, है ना। मतलब इसका और दूसरा मीनिंग कहें कि हमें किसी से किसी भी पर वस्तु से अच्छा बुरा नहीं लगे, है ना, कोई भी कैसी भी वस्तु हो, है ना, कोई भी वस्तु हो पर के उससे अच्छा बुरा नहीं लगे, है ना। मान लो अब मुनिराज को सियालनी पैर में भक्षण कर रही थी, पैर का वो खा रही थी उसको, मुनिराज को। तो मुनिराज को क्या है कि वो शरीर अब पर लग रहा है, वो उनमें उनका स्वामित्व नहीं है कि मैं शरीर हूं। तो अब वो जब स्वामित्व नहीं है, अब वो शरीर में कुछ भी होता रहे, तो उसमें वो अच्छा बुरा नहीं समझते उससे, है ना। वो एक मुनि और मुनिराज की कहानी आती कि उनके जो दीक्षा से पहले के जो ससुर थे, उन्होंने दीक्षा ले ली, उन ससुर ने आके उनके सर पे सिगड़ी जला दी, अब सर जल रहे हैं धू धू करके। तो उनको उस ससुर पे द्वेष नहीं आ रहा, और ना ही शरीर जल रहा है तो उससे बहुत राग हो रहा है, तो बोल रहे हैं नहीं नहीं हटाओ हटाओ, ऐसा भी भाव नहीं है, क्योंकि वहां पे वो शरीर को पर जानते हैं, पर वस्तु जानते हैं, है ना। और कोई मुनिराज हो, है ना, और कोई चक्रवर्ती आके पड़ गया है, आओ आओ अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, ऐसे करके नवदा भक्ति करे, आहार के लिए बुलाए। मुनिराज सोचे अरे आज तो चक्रवर्ती के चौके में आहार हो रहा है मेरा, तो वो थोड़ा फूल जाए ऐसे करके। ऐसे नहीं होता, चाहे चक्रवर्ती कराए चाहे कोई दरिद्री भी हो, परंतु नवदा भक्ति से वो चीज अगर उनको विधि मिलती है तो वो वहां विधि लेते हैं, वहां किसी भी चीज में अच्छा बुरा नहीं समझते, है ना, ऐसा। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये लगता कैसे है, मुनिराज को पर वस्तुओं में जो अच्छा बुरा लगना है वो उत्पन्न कैसे, वो सोच कैसे उत्पन्न होती है। अब पॉइंट यहाँ पे उठता है कि हमने तो पढ़ लिया कि हम समता धरेंगे, हम मुनि व्रत को धारण करेंगे, हम
22 परिचय सहेंगे, 12 तप को धारण करेंगे। तो ये धारण कर लेंगे तो इसका मतलब हमें उसकी प्रोसेस तो पता होनी चाहिए। हमें ये तो पता है कि हाँ मुनिराज बनेंगे तो ही हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो मुनिराज बन के ही निकलता है, मुनिराज के वो पद धारण करके ही वो निकलेगा, रास्ता वहीं से ही है ना। आपको अगर मान लो फॉर एग्जांपल बंबई से दिल्ली जाना है ना, आपको पता है दिल्ली जाना है, पर आपको प्रोसेस नहीं पता कि हमें पहले टिकट लेनी पड़ती है, कंफर्म टिकट होनी चाहिए। कंफर्म टिकट होगी तो कंफर्म टिकट पे भी होने से मतलब ये नहीं कि कंफर्म टिकट लेके किसी भी डब्बे पे चढ़े जाओ। जिस डब्बे की टिकट है उसी डब्बे पे चढ़ना होता है, जिस डब्बे पे जौन सी नंबर की सीट है उसी पे ही बैठना होता है, दूसरे की सीट पे नहीं बैठ सकते। और जिस ट्रेन की टिकट है उसी ट्रेन में चढ़ना होता है। पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, तब जाके वो हम वहां दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, समझ में आती है बात। इसलिए जो समता कैसे उत्पन्न होती है, आज इसकी हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे, है ना। थोड़ी सी हार्ड लग सकती है आपको, परंतु धीरे धीरे करके समझ में आएगी। पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो पढ़ाई है इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम है, हाईलाइट कर रहा हूं, द्रव्य गुण और पर्याय। इसको हाईलाइट कर रहा हूं। द्रव्य क्या चीज होती है, गुण क्या चीज होती है, पर्याय क्या चीज होती है, इसका हमारे ज्ञान में पूरा खांचा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हमारे जितने भी जैन धर्म के सिद्धांत कुछ भी हैं, कोई भी सिद्धांत उठा लो, निमित्तोपाद, मैं नाम बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। निमित्तोपादन है, चार अभाव हैं, कर्ता कर्म है, ज्ञान ज्ञेय संबंध है, बहुत सारी हैं, अकर्तृत्व है ना, क्रमबद्ध पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, है ना। जब तक हमें इन 30 जो ये सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है द्रव्य गुण पर्याय, जब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब हम काफी टाइम से, हमारा 2 सेशन हो चुके हैं, है ना, उसमें हमने बहुत सारी चीजों की चर्चा करी है। यदि हम अभी इस चीज को समझेंगे तो हमारे पिछली के जो कंसेप्ट हैं वो भी दृढ़ होंगे, आगे जो हमारे जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं वो इसी के ही बेसिस पे बनेंगे कंसेप्ट आगे। इसलिए हमारी जो नींव है, कहना चाहिए जो जैन धर्म की नींव है, वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है ना। अब ये आपने अगर समझ लिया, आप कोई भी सिद्धांत समझने के लिए आप बहुत इजीली समझ सकते हैं बिना एफर्ट लगाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले ये हमें ये समझना है कि इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, विश्व में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कि विश्व में 6 द्रव्य हैं, है ना, जीव धर्म अधर्म आकाश काल, है ना। ये आप समझ लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं। और जितने भी द्रव्य हैं, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, है ना, चाहे धर्म अधर्म हो, चाहे आकाश काल द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, सब में, हर वस्तु में ये 3 पार्ट होते हैं। द्रव्य होगा उसमें गुण होंगे, उसकी पर्याय, है ना। अभी समझना इसका मीनिंग क्या है, कि हर वस्तु जो भी होगी, है ना, हर वस्तु में ये द्रव्य गुण और पर्याय, ये भेद होते हैं, ये समझने के लिए हैं। वस्तु तो एक ही होती है, वस्तु अलग अलग नहीं होती, वस्तु तो एक ही है,
परंतु उसमें भेद होता है, लक्षण भेद, कुछ कुछ में लक्षण भेद होता है, उसके पार्ट हैं ये हम समझ सकते हैं, पर वस्तु एक ही है ना। जैसे कि हम अब शरीर में बोले हैं, तो शरीर में हम क्या कहेंगे, शरीर के काम क्या हैं, कि ये आंख देखना है, शरीर के हिसाब से नाक में सूंघना है, जीभ से ये है, कान से ये है, ये स्पर्श करना है ना, 5 काम है इसके। पर ये क्या बोले कि ये अकेला शरीर है कि नहीं, ये पूरी इस पूरी मई एक शरीर होता है। पर हम जब आंख का काम की बात करेंगे तो उसमें नाक इन्वॉल्व नहीं है, इसका काम इंडिपेंडेंट है, इसका काम इंडिपेंडेंट है, इसका काम इंडिपेंडेंट है, इसका काम इंडिपेंडेंट है ना। हर के अपने अपने काम हैं, परंतु जब पूरी वस्तु की बात होती है तो उसमें तीनों इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना। वैसे ही वैसे ही जब मैं अपनी जीव, मैं क्या हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, है ना। मैं जब जीव द्रव्य हूं तो अब देखना, हमें जानना है क्या, हम अपनी बनिया बुद्धि लगाने, भैया मेरे को अपना स्वरूप जानना है, तो मेरे को पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की मोटी मोटी चीज जान ली, वो काफी है। परंतु मेरे को मेरा काम जानना है कि मैं कौन हूं, इसलिए सारा जो एफर्ट जाएगा वो जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं उसको जान के हमारा सारा एफर्ट लगेगा, कि हम जीव द्रव्य के बारे में ये सारी चीजें जानेंगे, है ना। वैसे ही सेम कंसेप्ट बाकियों में भी लगेगा, वो स्पेसिफिकली सब में लग सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। पर ये अभी हमें जो जरूरत की चीज है, क्योंकि हम जीव हैं, हमें अपना स्वरूप समझना है, तो हम जीव द्रव्य पे एफर्ट लगाएंगे सारा चीज समझने की। ठीक है। तो वैसे ही जैसे विश्व में हर वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे ही जीव द्रव्य में भी, उस जीव वस्तु में भी, है ना, जीव वस्तु में भी, यहाँ पे भी द्रव्य गुण पर्याय, है ना, ऐसे भेद हैं, है ना। अब इनका काम समझेंगे। ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, हमने जीव द्रव्य के बारे में क्या करा, द्रव्य गुण पर्याय अब हमें समझना है। ठीक है। अब चलिए, अब इनका हम इंडिविजुअल पहली बात इनकी समझते हैं। ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है अभेद सत्ता, है ना, ये सदा एक रूप रहती है ना, ये द्रव्य, और एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। जैसे जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य अभेद, ये एक जीव द्रव्य का जो द्रव्य पार्ट है उसकी एक अभेद सत्ता है ना, वो कभी दूसरे में चेंज नहीं होता, ये उसकी क्वालिटी है। जीव द्रव्य की क्या क्वालिटी है, कि वो अभेद सत्ता है, वो कभी द्रव्य द्रव्य बना रहता है, वो किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। जीव कभी पुद्गल नहीं बन जाएगा, जीव कभी धर्म धन रूप नहीं चेंज होगा, जीव है वो जीव बना रहता है ना। ऐसी अभेद सत्ता है, अनंत शक्तिमय पदार्थ है। तो अब वो जो द्रव्य है वो क्या खाली डब्बा है क्या, नहीं, खाली डब्बा नहीं है, उसमें अनंत गुण है ना। तो जो गुण है, गुण भी एक रूप रहते हैं, गुण में कभी चेंज नहीं होगा, है ना, गुण भी सदा एक रूप रहते हैं। इसलिए हम द्रव्य या गुण की कभी भी बात कहेंगे तो इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, ध्रुव। ये ध्रुव रहते हैं, इनमें कभी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आती है। अब गुण तो है अनंत, अब अनंत की तो चर्चा नहीं कर सकते, है ना। तो हम मुख्यता से जीव वस्तु को समझने के लिए 3 गुणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी इस पे आएंगे हम, पर इसके 3 गुण क्या हैं, है ना, गुण के बारे में बात करेंगे इसके गुण के लिए। तो पहला गुण क्या है, कि ज्ञान, दूसरा श्रद्धा,
तीसरा चारित्र, है ना। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र के बारे में हमें, यदि हम इन तीन को का काम समझ लेंगे तो हम मोटा मोटा हम हमारा जो काम है, हमारा जो वस्तु का निर्णय का जो हमारा जो एम है, वो हम तीन गुण से समझ सकते हैं। उसका काम, उनकी आत्मा में क्या वर्किंग होती है, कैसा काम होता है, जीव कैसे परिणमन करता है, यदि हम इसकी इन 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 तीन का काम मोटा माटी समझ लेंगे तो हमारा काम सफिशिएंटली हो जाए। ठीक है, ये हुई गुण की बात। अच्छा, पर्याय क्या चीज होती है? पर्याय का मतलब होता है परिणमन, है ना। परिणमन को इंग्लिश में कहेंगे चेंज। कोई भी चेंज हो रहा हो, किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा हो, कच्चा आम था वो पीला हो गया, तो जो पीला कलर, हरा से पीला कलर हुआ, ये चेंज, ये सिर्फ पर्याय चेंज होती है। हम छोटे से थे, अब हम बड़े होने लगे, मतलब हमारा शरीर जो था, हम जब हमारे शरीर में संयोग हुआ तो हम छोटे से थे, 3 किलो के, 4 किलो के, अब बड़े हो गए, 60 70 80 100 जितने भी किलो का हो गया, आकार बढ़ गया शरीर का, ऐसे ऐसे बढ़ गया, तो ये चेंज हो रहा है ना। सूरज है, पूर्व से निकल रहा है, पश्चिम में सूर्यास्त, तो ये चेंज है। कोई भी चेंज हो रहा हो, दैट्स कॉल्ड पर्याय, दैट्स कॉल्ड परिणमन, है ना। तो ये जो पर्याय होती है, ये सदा, ये एक रूप नहीं रहती। पर्याय क्या है? कभी एक रूप नहीं होती, ये उत्पाद और व्यय रूप होती है? उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, और व्यय मतलब उसका नाश होना। जो भी चेंज आएगा वो उसका उत्पाद होगा, उसका व्यय होगा, उसका उत्पाद होगा, व्यय होगा, वो प्रति समय उत्पाद व्यय चलता रहता है। ठीक है, इसलिए एक बहुत बड़ा इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी सिद्धांत है, इंग्लिश में भी सिद्धांत है ना, है ना। क्या बोलते हैं कि उत्पाद व्यय, नहीं सॉरी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, है ना, तत्वार सूत्र में ऐसा सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, मतलब जो भी सत है, सत मतलब किसी भी वस्तु की अगर सत्ता है, किसी भी सत्तामयी वस्तु है, तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक ध्रुव वस्तु होगी, एक उत्पाद व्यय वाली वस्तु होगी। इंग्लिश में इसको कहते हैं परमानेंसी विद द चेंज। कोई भी वस्तु होगी उसमें एक परमानेंट वस्तु होगी, परमानेंट पार्ट होगा, और उसमें एक चेंज वाला पार्ट भी होगा कि वो हमेशा चेंज हो रहा है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो सदा परमानेंट रहे, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो सदा चेंज होती रहे। यदि कोई वस्तु परमानेंट नहीं रह के चेंज होती रहेगी तो अगले समय तो वो नाशी को प्राप्त हो जाएगी। और कोई व्यक्ति सदा परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो वो हमारे कुछ काम की ही नहीं है, वो सदा वैसी रहने वाली है, हमें कुछ काम की नहीं होगी, है ना, उसमें कोई काम नहीं होगा। जब तक काम मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें, तो हमारे कोई कार्यकारी वस्तु नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे ये समझना है, क्या समझना है, कि ये जो द्रव्य और जो गुण होते हैं, ये एक रूप होते हैं, ध्रुव रहते हैं, इनमें चेंज नहीं होता, है ना, इनमें चेंज नहीं होता, है ना, समझने वाली बात है। इसमें चेंज होता है, किसमें? कि पर्याय में चेंज होगा आपका, इसको हम बोलते हैं परिणमन। शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे परिणमन, उत्पाद व्यय। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है सभी को? कोई डाउट है अभी तक? समझ में आ रहा है? डाउट है पूछ लीजिए, वापस समझाने तो मैं वापस से समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे समझ में भैया जी। आ गया सीमा जी? आ गया? हाँ भैया जी। ठीक है, चलिए अब हम जानने जा रहे हैं कि आत्मा में क्या काम होता है, आत्मा में क्या परिणमन होता है। ठीक है, तो हमने तीन गुणों की बात करी कि ये जो तीन गुण हैं, अब हम इन गुण के माध्यम से आत्मा में क्या
क्या क्या काम होता है, हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम है जानना, है ना। वो जानेगा, वस्तु को जानेगा, है ना। श्रद्धा का मतलब क्या है? कि ये इसका काम है विश्वास करना, है ना। अब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। श्रद्धा का काम क्या है? श्रद्धा का काम है विश्वास करना। चारित्र का काम क्या है? चारित्र का काम है लीनता। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चारित्र का क्या बताया था भैया जी? लीनता लिखा है ना, लीन, लीनता, लीन होना किसी में। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, ठहर लीनता मतलब मतलब एकाग्र, तल्लीन होना एकाग्र उसमें, होना, एकाग्र है तल्लीन होना, हाँ ना। एकाग्र। एकाग्रता, एकाग्रता भी थोड़ा वर्ड नहीं मतलब है। उसमें लीन हो जाना, तल्लीन हाँ, मतलब। या स्थिरता, स्थिर होना, स्थिर होना, है ना। वो चारित्र का काम है। स्थिर होना। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि ये कैसे अप्लाई रहते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे, या कैसे कैसे हम कंडीशंस में वो कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्या समझने वाली बात है, कि ये जो पर्याय हैं, ये क्या है, ये देखो, ये गुण है, ठीक है, और ये इनकी पर्याय है। ठीक है, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का पर्याय क्या है? जान। श्रद्धा गुण है, श्रद्धा का गुण का काम क्या है? विश्वास करना। चारित्र गुण है, उसका काम क्या है? लीन। तो ये जो पर्याय हैं, ये जो गुण हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये आत्मा में। आत्मा में होते हैं, है ना। जीव द्रव्य में ये गुण और पर्याय उत्पन्न होती है ना, कहीं और उत्पन्न नहीं होंगी। उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, इनमें नहीं होती है ये वाली पर्याय, इनमें वो गुण नहीं है। जीव द्रव्य में वो गुण है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ स्पेसिफिकली जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, है ना। अब जब जीव द्रव्य में पाए जा रहे हैं, तो अभी अब मैं हर किसी जीव द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, अब सबको अपना अपने जीव द्रव्य की बात समझनी है ना। अब ये आ गया, पर्सनल हो गई है बात ये, ठीक है। सबको अपने अपने ज्ञान में ये वाली बात बैठानी है कि ये काम मेरे में हो रहा है कि नहीं, ये मैचिंग करनी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये जो जानना है, ये मेरे में प्रति समय, मेरे जीव द्रव्य में, मतलब मुझ में ये प्रति समय उत्पन्न हो रहा है। मैं प्रति समय विश्वास का मेरे में परिणाम उत्पन्न हो रहा है, श्रद्धा, श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न हो रही है। प्रति समय मेरे में लीनता हो रही है, पर मैं लीन नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए कुछ और उत्पन्न हो रहा है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो जो पर्याय थी ना, ये तो उत्पन्न हो रही है कहाँ? कि आत्मा में। ये कहाँ में उत्पन्न हो रही है? आत्मा में उत्पन्न हो रही है ना। परंतु ये जान क्या रहा है? ये जान रहा है क्या? कि मैं शरीर हूं। ज्ञान तो कहाँ उत्पन्न हो रहा था? जीव में उत्पन्न हो रहा था। पर मैं क्या जान रहा हूं? कि आंख से देखता हूं, नाक से सूंघता हूं, मुंह से चखता हूं, कान से सुनता हूं, हाथ से ये स्पर्श करता हूं। तो ये ज्ञान क्या है? ये इसको कहेंगे अज्ञान, अज्ञान। है ना। ये अज्ञानता है ना। इसका विश्वास क्या है? कि ये, इसका विश्वास हो गया कि मैं शरीर हूं, है ना। ये श्रद्धा में हमें विश्वास बैठा हुआ है। मैं क्या बोलूं, सीमा जी, आप स्त्री हो के पुरुष हो? क्या बोलेंगे, हम स्त्री हैं, हम कहाँ पुरुष हैं अभी? बोला, दो इंद्रिय जीव हो कि चार इंद्रिय जीव हो? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव है।
क्यों क्यों ये क्यों बोल रहे हैं पंचेंद्रिय? हमें अभी तक ये शरीर से ही अपनत्व बैठा हुआ है। और आत्मा क्या है? आत्मा पंच इंद्रिय नहीं होता। आत्मा दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं होता। आत्मा तीन इंद्रिय पदार्थ। और हमको क्या मान के बैठ गए? अरे हम हैं पंचेंद्रिय जीव, हैं हम, हमें पांच इंद्रिय हैं हमारे पास। ऐसा विश्वास हमारे श्रद्धा में, ऐसा विश्वास बैठा हुआ है ना? इसको कहते हैं मोह, इसको कहते हैं मिथ्यात्व, इसी को ही मिथ्यात्व बोलते हैं। अब ऐसा जो मिथ्यात्व बैठा हुआ है, क्या कि मैं शरीर हूं, ज्ञान भी ऐसा निर्णय कर रहा है। हाँ देखो, मैं आंख से जान रहा हूं, मैंने देखो, मैंने अपने हाथ से अपनी रोटी बनाई, मैंने देखो कितना बढ़िया खाना बनाता हूं। तो अब क्या हुआ कि शरीर में यहां पे सफेद बाल उत्पन्न हो गया। तो क्या हम ही बुढ़े हो गए? ऐसे द्वेष। और क्या करें? भैया बुलाओ, डाई लेके आओ, डाई से राख। कोई किसी ने बोल दिया बड़े मोटे लग रहे हो, सोई तुरंत, कल से हमारी डाइटिंग चालू, तुम बहुत खराब हो, अच्छा नहीं बोल सकते, राग द्वेष चालू हो जाते हैं। क्यों राग द्वेष चालू होते हैं? कि वो लीन नहीं हो पा रहा है। वो ज्ञान और श्रद्धा के कारण क्या हुआ है, वो लीनता नहीं हो पा रही है अपने स्वरूप में, तो बाहर में सुख ढूंढ रहा है ना? लीनता का दूसरा भी मीनिंग होता है सुख, है ना? तो वो क्या है, बाहर में हर चीज में सुख ढूंढ रहा है। क्या, अब खाना खा लूं, पानी पी लूं, अच्छा खाना बन गया, अरे कितना बढ़िया खाना बना है, बुरा बन गया तो अरे कितना बेकार बन गया। मतलब बाहर में अगर आप घूमने जाओ तो 10 प्रकार की कपड़े साड़ियां पड़े, नहीं ये लेके हमें हमें ये खरीदनी, हम इससे अच्छे लगते हैं, हम उससे बुरे लगते हैं, एकदम राग द्वेष एकदम तुरंत चालू हो जाते हैं। क्यों चालू होता है? क्योंकि हमने उनमें अपने को अच्छा बुरा मान लिया है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना बैठी हुई है। इसलिए क्या हो रहा है कि इसलिए यहाँ पे राग द्वेष हो रहे हैं। इनसे क्या हो रहा है? इन तीनों से क्या हो रहा है ना? इनसे क्या हो रहा है? इससे कर्म बंधन हो रहा है, इससे संसार संसार परिभ्रमण चल रहा है, इससे हमें दुख हो रहा है ना? सब चीज लगा लो, यही है वास्तव में। ये जो तीन परिणाम है ना, कौन कौन से तीन परिणाम? अज्ञानता, मिथ्यात्व और राग द्वेष, ये ही तीन वास्तव में दुख रूप परिणाम है। इन्हीं से ही हमें दुख होता है, इसी से ही संसार होता है, और इसी यही है वास्तव में कर्म बंधन का कारण, संसार परिभ्रमण का कारण, यही तीन परिणाम है। बात आती समझ में? है? क्लियर होता है सभी को? जी भैया। अब इतना क्लियर हुआ कि आत्मा में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, है ना, ये तीन रूप परिणाम है ना? अब इन तीन रूप परिणामों में, सॉरी, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र ये गुण है, इनकी पर्याय होती हैं जानना, विश्वास करना और लीनता। परंतु ये वास्तव में कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये आत्मा में उत्पन्न होते हैं। परंतु आज तक वास्तव में ये ज्ञान नहीं समझ पाया। तो ज्ञान क्या समझ रहा है कि मैं आंख से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, है ना, ये शरीर मेरा है, शरीर का बुरा हो रहा है तो मेरा बुरा हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है तो मेरा नाश हो रहा है ना? ऐसा शरीर, ऐसा जान रहा है ज्ञान कि मैं शरीर हूं, ऐसी इसको बोल रहे हैं अज्ञानता। और यही विश्वास बैठ गया है कि हाँ मैं शरीर हूं, मैं हूं शांतनु जैन, मैं हूं अमिता जैन, मैं हूं
सीमा जैन, मैं हूँ प्रतीक्षा जैन, जैसा भी वैसा विश्वास बैठा है ना। कहीं अपन कोई भी फंक्शन में या मंदिर में जाए, कोई जोर से आवाज लगाए, क्या बोले, माइक पे बोले सीमा जैन जल्दी मंदिर के बाहर आ जाएं, कैसे उठ के भटके भाग के जाएंगे? या एकदम से अनाउंसमेंट है सीमा जैन को आज पहला पुरस्कार मिल रहा है, तो झट उठ के हो जाएंगे, हाँ जल्दी 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 जाओ। वो क्या है, वो विश्वास, हमारे में विश्वास बैठ गया कि नहीं मैं ही सीमा जैन, है ना। तो इसको मिथ्यात्व कह रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास आत्मा का नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये विश्वास है कि मैं शरीर। लेकिन भैया जी ये तो नहीं है, मान लिया, लेकिन लोग व्यवहार में नाम के लिए तो नाम तो रखा ही जाता है, शरीर का नहीं, अभी नाम रखा बात जाता है। व्यवहार से नाम की बात नहीं हो रही है। मैंने क्या अच्छा। बोला था इस चर्चा से पहले कि ये अब पर्सनल हो रही है बात। सबको अपने ज्ञान में ये करना है कि क्या वास्तव में मैं अपने को सीमा जैन जानता हूँ, क्या मैं अपने को वास्तव में शांतनु जैन जानता हूँ, क्या कि मैं अपने आप को आत्मा जानता हूँ। बात उसकी चल रही है। आप अपने आप को आत्मा जानो, कोई मना नहीं कर रहा, फिर आप बाहर में जितनी भी सीमा जैन का अनाउंसमेंट हो जाओ खूब दौड़ो, कोई मना नहीं कर रहा। पर क्या वास्तव में आपके ज्ञान में ऐसा निर्णय है क्या? बात इसकी चल रही है अभी, है ना। बाहर में सब चीजें होंगी, उसकी उसकी मनाही नहीं हो रही है। बात अभी अंतरंग की है, पर्सनल है ये। अब हमारा स्पेस अब बाहर से हट गया है। अभी हमारा स्पेस है इस शरीर के अंदर, जो अतीन्द्रिय आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, हम हम्म। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। है ना। बाहर में क्या चल रहा है वो तो सब चलेगा, जब तक मुनिराज है मोक्ष नहीं जा रहे हैं तब तक यही चलते रहेंगे कारनामे, उसकी तो छोड़ ही दो बात। ठीक है, अनादि से चलता आ रहा है, अनादि आगे अगर नहीं करा सम्यक दर्शन तो अनंत काल तक चलता रहेगा, उसमें कोई तुम्हें उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आपको रोकना है तो आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा, तभी रोकेगा, तभी सिद्ध गति में प्राप्त होंगे हम। ठीक है, वैसे ही हमारे को विश्वास हो रहा है, और हम उसी को जानकर अपने में, अपने स्वरूप नहीं जानकर इस शरीर के माध्यम से राग द्वेष, अच्छे बुरे की कल्पना के कारण हमारे को राग द्वेष हो रहे हैं कि ये शरीर के लिए अच्छा है, ये शरीर के लिए बुरा है, मतलब मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। क्लियर होता है है ना। और ये ही वास्तव में तीन परिणाम हैं जो कि वास्तव में कर्म बंधन संसार के कारण है और दुख के कारण है ना। क्लियर होता है सभी को? अब क्या, अब बात आ रही है कि जिसने क्या करा, अब ये दूसरे छंद पे आ जाओ। जिसने देवशास गुरु का समागम आया, हमें अभी क्या हुआ है, अभी हमारे को तीव्र पुण्य का उदय आया है कि अब हम स्तुति के माध्यम से, है ना, देवशास गुरु के समीप आकर हम अब वस्तु स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब हमने देवशास गुरु का सच्चा स्वरूप समझ लिया। देवशास गुरु का सच्चा स्वरूप समझ के हमने अपना स्वरूप समझ लिया। अपना स्वरूप समझ के हमको भेद विज्ञान की कला आ गई। हमें क्या भेद विज्ञान की कला आ गई कि ये मैं शुद्धात्मा हूं, और ये शरीर जो है ये मुझसे पर है ना, ये मेरा शरीर नहीं है ना। अब ऐसा जीव जो है, जो तत्व निर्णय जिसको हो गया है, वो क्या मानेगा, वो क्या जानेगा अपने को? वो अपने को जानेगा कि मैं शुद्धात्मा हूं। ठीक है, वो ऐसा जानेगा कि मैं शुद्धात्मा हूं। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे सम्यक, सम्यक ज्ञान। ऐसा जान रहा है ना। भरत चक्रवर्ती छाया सम्यक दृष्टि थे। अब क्या हुआ, उनको पता चला कि मेरे उसमें चक्र रत्न लिख रहा है और आयुधशाला में, और उसी समय आदिनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, समो शरण लग गया। तो अब उनको क्या करना पड़ रहा है, चक्र रत्न निकला है तो अब छह खंड को जीतने जाना पड़ेगा।
अब है तो है रूल। अब जाने पड़ रहा है, युद्ध करने जा रहे हैं, पर ऐसा युद्ध नहीं है कि तीर कमान किसी को हानि हो रही हो, किसी की जान जा रही हो, ऐसा वाला नहीं है, एक बूंद खून नहीं बहा। परंतु क्या हो रहा है, वहां जाना पड़ रहा है, पता नहीं फिगर आता है, पता नहीं कितने हजारों वर्ष तक वो लोग वहां पे गए, चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना लेकर। परंतु चक्रवर्ती का ज्ञान ये सदा अपने ज्ञान में ये बोल रहा है कि मैं आत्मा हूं, ये युद्ध का इसका मैं करता नहीं हूं, मेरा काम मात्र जानना है। उनके ज्ञान में ये निर्णय है, इसीलिए उनको मोक्ष मार्गी कह रहे हैं, है ना। और उनको ये विश्वास है, क्या विश्वास है, कि चक्ररत्न मेरा नहीं है, ये चक्रवर्ती पद मेरा नहीं है, मेरा पद क्या है, मात्र शुद्धात्मा, मेरा ये शुद्धात्मा है, यही मात्र मेरा पद है, ऐसा विश्वास उनको सदा वर्त रहा है ना। तो इसको कहते हैं सम्यक श्रद्धा, है ना, सम्यक श्रद्धा। इसको एक और वर्ड कहते हैं सम्यक दर्शन, है ना। और जब उनको सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा हुआ, तो उनको अनंत अनुबंधी कषाय, मतलब कषायों का, कुछ कषाय का अभाव हो गया, जिसके कारण से उनको मिथ्यात्व का बंध हो रहा था। मिथ्यात्व के साथ जो कषाय थी, जो उनको अज्ञानता थी, मिथ्यात्व के साथ जो राग द्वेष हो रहे थे, उसका नाश हो गया, है ना। कुछ अंश में क्या हुआ कि वो कषायों का नाश हो गया। तो क्या हुआ कि उनको कुछ अंश में वीतरागता प्रकट हुई, या कहें कुछ अंश में सुख प्रकट हुआ, है ना। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सम्यक चारित्र। मतलब जितनी जितनी आत्मा के प्रति झुकाव है, जितना जितना आत्मा के प्रति थोड़ी बहुत लीनता प्रकट हुई है, वो है सम्यक चारित्र। अब भरत चक्रवर्ती हैं, ऐसे तो नहीं है कि वो सदा आत्मा में बैठ रहेंगे, नहीं। अब भाई जा रही है सेना, वहां सबको विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जा रहे हैं। पर जितनी देर वो, कभी आत्मा की लीनता होती है उनकी, कभी अष्टमी चतुर्दशी में या कैसे ऐसे पर्वों में, अष्टानिक आदि पर्वों में वो कभी संयम से रहते हैं, सामायिक आदि करते हैं, तब उनको कुछ क्षणों के लिए आत्मा की लीनता होती है। उस लीनता के कारण उनको वीतरागता कुछ अंश मात्रा में वो उनकी चलती रहती है। इसको कहते हैं सुख की धारा, है ना, वीतरागता की धारा उनको चलती रहती है, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र, है ना। तो ये वास्तव में क्या है, सम्यक चारित्र, या कहें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, ये वास्तव में निर्जरा का कारण है, ये वास्तव में मोक्ष का कारण है, और ये वास्तव में सुख का कारण। इनके कारण से सुख होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है सभी को ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट में ये बहुत समझना जरूरी है कि ये दुख का कारण है और ये सुख का कारण है, बहुत जरूरी है। इसमें अंडरलाइंग ज्ञान और श्रद्धान क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मैं शरीर हूं, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये अंडरलाइन जो बहुत जरूरी है ना। ये संसार है, संसार मार्ग है, ये संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या। बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ज्ञान श्रद्धान चारित्र में किस कंडीशन में कैसे कैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, कैसी कैसी ज्ञान की कैसी पर्याय हो रही है, ये सब पर्याय हैं, है ना। इसको हम कहेंगे
अशुद्ध पर्याय। ठीक है, और इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम शुद्ध पर्याय। क्लियर हो रहा है सभी को? ये गुण है, ये तो पहले कह ही दिया। ठीक है, ये गुण के पार्ट थे। ठीक है, ये चार्ट पूरा क्लियर हो रहा है सभी को? द्रव्य गुण पर्याय, है ना। गुण में तीन भेद, श्रद्धा ज्ञान चरित्र, उनका अशुद्ध रूप परिणमन, उनका शुद्ध रूप परिणमन। शुद्ध पर्याय है या अशुद्ध पर्याय? क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े। चलिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अब वो भावना बाहर रहा है। वापस वापस से पहली लाइन पे आ रहा है। क्या? कब समता उर्मे लाकर। तो अब जब ज्ञान में, है ना, जब ज्ञान में ये ऐसा निर्णय हो गया, या कहें कि जीव में क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान प्लस श्रद्धा प्लस चारित्र, है ना? इसको अभी डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जब जीव में सम्यक ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो गए, है ना, इसका मीनिंग क्या है कि उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र, है ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का मतलब क्या, इन तीनों का लक्ष्य कहाँ पे हो गया, कि लक्ष्य अब शुद्धात्मा में हो गया। अहम पना आ गया। अहम पना आ गया मतलब क्या, कि मैं शुद्धात्मा हूं। अब मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा अहम हो गया। अब बाहर में कुछ भी हो, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, उल्कापात हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब उसको कोई टेंशन नहीं होगी, उसको समभाव रहेगा। जैसे आप अपने घर में आराम से रह रहे हो, सारी सुख सुविधाओं से रह रहे हो। अब मान लो आपके पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए, आपको पड़ोसी के घर पे कोई घटना हो जाए तो आपको उसको टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मेरा जो घर है, मेरा घर सुरक्षित है, मेरे इस घर में चार दीवारी में कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए वो निशंक हो जाता है कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय में, इसका मीनिंग द्रव्य, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं होता। मेरे द्रव्य गुण क्या है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय सुरक्षित है ना। इसका मीनिंग क्या है कि इफेक्टलेस हैं, ऑल प्रूफ हैं, उनको कोई बिगाड़ सुधार नहीं सकता। इसलिए बाहर में चाहे सियालनी भक्षण करे, चाहे कोई चक्रवर्ती आके नवदा भक्ति करे, वो मुनिराज को कोई इफेक्ट नहीं ला सकते। इसका अर्थ है समता, ज्ञान में समता आना, ज्ञान निश्चिंत हो जाए। कब? जब हमें इस पूरे द्रव्य गुण पर्याय का हमारे को स्वरूप क्लियर होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? ज्ञान में समता, ज्ञान में समता आ गई। समझ में आया? ठीक है, समय वैसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा एफर्ट लगाया है, हो सकता है थोड़ा हार्ड पड़ा हो आपको, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया। वापस से इस चार्ट को देखना, वापस से इस चार्ट में जो भी द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इसको वापस से समझना,
कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। अगर जो रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे वे भी वास्तव में इसको वापस से सुने, मैं वापस से इसको समझाऊंगा, और फिर हम आगे जो थर्ड छंद है उसके बारे में वापस से फिर उसकी चर्चा पे आएंगे। क्लियर होता है, ठीक है सभी को, है ना? किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट? चलिए क्लास यहीं पे करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को।